जी बच्चों, तो ये स्कॉलर रोजली रोहतक के पेपर में आया प्री बोर्ड में। और बहुत बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले तो हमने गिवन क्या है, और गिवन देखते हैं इस क्वेश्चन में ना। पी ए टचिंग द सर्कल विद सेंटर ओ। पी ए टच कर रहा है सर्कल, और डी है कि टेंजेंट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। पी ए क्या हो गया बच्चों? टेंजेंट हो गया। और क्या दिया हुआ है? आइए तो पढ़ते हैं। वो सेंटर हो गया। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये जो पीडी है, पीडी ये बाइसेक्टर है। किसका? एंगल पी का। ये लिखिए, पीडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। और प्रूव क्या करना है? एडी इज इक्वल टू एई। बच्चों, अगर एडी इज इक्वल टू एई प्रूव करना है तो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? सर, ये एंगल किसी तरह से इस एंगल के इक्वल प्रूव हो जाए। एडीई और एडी इसी तरह से इक्वल प्रूव हो जाए। कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब भाई कुछ मानते हैं। जैसे मैंने इस एंगल का नाम एक्स रख दिया। इस एंगल का नाम एक्स रख दिया बच्चों, डी 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 का। अब पीडी बाइसेक्टर है, तो एपीडी भी क्या हो गया? एक्स हो गया। दोनों एंगल इक्वल है। अच्छा, एक मैंने एबीसी एंगल का नाम वाई रख दिया। रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अब बताइए, ट्रायंगल डीपीए दिख रही है सब बच्चों को? डीपीए, बीडी प्रोड्यूस हुआ ए तक, तो एक्सटीरियर एंगल ये वाला हुआ। एडीपी एक्सटीरियर एंगल हुआ। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो जो एडीपी है वो एक्स प्लस वाई होगा। हाँ जी बच्चों, यस होगा, बिल्कुल होगा। एडीपी एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है। अब ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम यूज होगी, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट वाली। मैंने करवा रखी है। वैसे तो अभी 10th के सिलेबस में नहीं है वो, ये बहुत साल पहले हुआ करती थी, लेकिन इसका यूज होगा इस क्वेश्चन में। और मैंने करवा रखी है एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट का, प्रूफ भी कर रखा है, आप मेरे वीडियोस देखना। तो बच्चों, पीए हमारा टेंजेंट है और एसी हमारा कोड है। तो ये जो एंगल है सी ए पी, ये किसके इक्वल होगा? ए बी पी के, ए बी सी के इक्वल होगा। एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो सी ए पी और एबीसी आपस में इक्वल हो गए। कौन सी थ्योरम लगा रहा हूं मैं यहाँ पे? एंगल इन ऑल्टरनेट। क्योंकि जहां पे टेंजेंट टच करता है वहां से अगर मैं कोड लूं, जैसे मैंने एसी कोड लिया, तो कोड और टेंजेंट के साथ जो एंगल बनेगा, और उसी कोड की वजह से दूसरे सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो आपस में इक्वल होगा। तो ये एंगल भी वाई होगा। अब सब बच्चे बड़े ध्यान से ट्रायंगल देखेंगे। ए ई पी दिख रही है सबको, जो मैंने ग्रीन बाउंड्री कर दी है जिसकी ए ई पी। ठीक है बच्चों, ए पी ट्रायंगल की पी की साइड डी तक प्रोड्यूस हुई, तो बाहर वाला एंगल जिसको मैं जिसको मैं कर देता हूं किसी और कलर, देखो ये बड़ा एंगल एईडी दिखाई दे रहा है बाहर वाला। ये किसके इक्वल होगा? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर। ये भी एक्स प्लस वाई हो जाएगा, बोलो एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से देखो बेटा, ट्रायंगल एडीई उठा रहा हूं मैं। कौन सी ट्रायंगल उठा रहा हूं? एडीई। एंगल एडीई भी एक्स प्लस वाई आ चुके हैं, और एंगल एईडी भी क्या आ चुका है बच्चों? वो भी एक्स प्लस वाई आ चुका है। बोथ एक्स प्लस वाई, दोनों ही एक्स प्लस वाई के इक्वल हो। तो अगर दो एंगल इक्वल हो तो उनकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं बच्चों? इक्वल। तो इससे मुझे ये पता लगा एडीई के अपोजिट साइड कौन सी है? ए। और एडी के अपोजिट साइड कौन सी है? ए। तो हैंस प्रूव हो गया। प्रूव आना सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन बहुत बच्चों से ये नहीं हुआ था। तो अब मैंने आपको ये अच्छा, मेन इसमें जो थ्योरम यूज होनी है, एक तो कौन सी यूज होनी है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। और जो मेन, जो अभी 10th में आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैंने करवा रखी है बच्चों को कि एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। अगर एक टेंजेंट है, उस जहां पे टच कर रहा है वहां से अगर कोई कोड हो, उस कोड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो किसके इक्वल होगा? एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। दूसरे सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है, जैसे ये थ्योरम लगी थी। बाकी ये क्वेश्चन फिर इजी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।